हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। बशर, भारत जैसे बड़े दिल का मालिक मैंने पूरी दुनिया में कोई देश नहीं देखा। सीरियसली, बड़ापन किसी को देखना हो तो भारत की तरफ देखो, जो अपने दुश्मनों को भी भूखा मरने नहीं देता। ये है भारत और पूरी दुनिया को ये चीज सीखनी चाहिए। इस टाइम बांग्लादेश की मीडिया, बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि वाकई हमने बहुत बड़ी गलती की है भारत से पंगा लेके। भारत इतना महान देश है, भारत ने उनको 20,000 टन चावल की पहली शिपमेंट भेज दी है। 20,000 लाख है, 20,000 है, 2 लाख टन। ये 20,000 टन है ना, पता नहीं यार, जो भी है अभी समझ नहीं आ रहा। इधर तो 2 लाख लिखा है, 20,000 है, जो भी है 2 लाख टन इधर लिखा है। तो हम उसके साथ चलेंगे। बांग्लादेश उछल के आ रहा है कि भाई भारत ने किया तो किया क्या है, हमने भारत के साथ किया और भारत हमारे साथ क्या कह रहा है। यार हैट्स ऑफ भारत को। तो पहले देखते हैं मीडिया क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट। ईरान के अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत से चावल और अन्य सामानों का व्यापार ठप होने की स्थिति में भारत ने चावल की इस बड़ी खेप को बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया। ये कदम भारत की कूटनीतिक समझदारी को दिखाता है, क्योंकि इससे न सिर्फ व्यापारियों को नुकसान से बचाया गया, बल्कि बांग्लादेश से संबंधों को भी मजबूती दी गई है। It delivered India's first shipment of parboiled rice to Bangladesh. The ship docked at Chaudagram port and marked a milestone for the two neighbors. The rice deliveries will help Bangladesh fight inflation. It remains well over 11%. Even the IMF or the International Monetary Fund has expressed concern. A team from the IMF recently visited Dhaka. It expressed concerns over the high food inflation in Bangladesh. के अंदर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं रखते तो वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या दूसरी सारी इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी फ्लॉप होंगी। तो बांग्लादेश के अंदर की जो क्राइसिस हैं, जॉब के क्राइसिस हैं, जो इनकम क्राइसिस हैं, जो लोगों के क्राइसिस हैं, वो हमेशा ऐसे रहेंगे अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनेगा। सर, इंडिया तो अभी तक जो है इनको बिजली दे रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि सब इंडिया करवा रहा है, ये इंडिया की कोई साजिश है, तो फिर इंडिया को सबसे पहले बांग्लादेश की लाइट बंद करनी चाहिए। अभी तक जो है बहुत बड़ी तादाद में बिजली जो है वो तो इंडिया से आ रही है। अगर इंडिया ने इनकी बिजली बंद कर दी तो आधा बांग्लादेश की मदद करके भारत ने संकेत दे दिया कि वो हमेशा उनके साथ खड़ा है। बांग्लादेश पाकिस्तान की नजदीकियों के बीच भारत ने ये संदेश दिया कि वो बांग्लादेश के लिए एक भरोसेमंद साथी है। ईरान से व्यापार में आई गिरावट को देखते हुए ये कदम काफी समझदारी भरा माना जा रहा है। इससे भारत के व्यापारियों को नया बाजार मिलेगा और भारत ने बांग्लादेश से अपने संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर भी साधा है। आप पाड़ दे रहे हैं। चीमा साहब, मुझे ये बताएं, इन लोगों ने, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने पता नहीं कितने लौंडे लपाड़े हायर करके तनख्वाह पे लगा लिए थे इसका करैक्टर बनाने की। फिर सॉफ्ट रिपोर्टिंग, सॉफ्ट कवरेज नेड़े हो रहा है। दोस्तों, वैसे उम्मीद तो नहीं थी कि भारत ऐसा कदम भी उठाएगा, पर भारत की तरफ से बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया गया है और पहली खेप जिसमें 27,000 मेट्रिक टन चावल हैं वो बांग्लादेश के बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश भारत से 2 लाख टन चावल को इंपोर्ट करने वाला है। साथ में अतिरिक्त 1 लाख टन चावल की जो डिमांड है वो बांग्लादेश ने भारत से और रख दी है, जो कि भारत से जल्दी बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे। Today it delivered India's first shipment of parboiled rice to Bangladesh. The ship docked at Chaudagram port and marked a milestone for the two neighbors. The rice deliveries will help Bangladesh fight inflation. It remains well over 11%. Even the IMF or the International Monetary Fund has expressed concern. A team from the IMF recently visited Dhaka. It expressed concerns over the high food inflation in Bangladesh. The IMF believes it won't come down anytime soon, which is why the rice supplies from India are crucial and timely. But this delivery is about more than just rice supplies. This ship could potentially open doors and facilitate a much-needed reset in India's ties with Bangladesh. The relationship has been going through a turbulent phase. Earlier this month, Dhaka sent a formal request to New Delhi. It sought the extradition of Sheikh Hasina. के अंदर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं रखते तो वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या दूसरी सारी इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी फ्लॉप होंगी। तो बांग्लादेश के अंदर की जो क्राइसिस हैं, जॉब के क्राइसिस हैं, जो इनकम क्राइसिस हैं,
जो लोगों के क्राइसिस है वो हमेशा ऐसे रहेंगे अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनेगा। सर इंडिया तो अभी तक जो है इनको बिजली दे रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि सब इंडिया करवा रहा है, ये इंडिया की कोई साजिश है, तो फिर इंडिया को सबसे पहले बांग्लादेश की लाइट बंद करनी चाहिए। अभी तक जो है बहुत बड़ी तादाद में बिजली जो है वो तो इंडिया से आ रही है। अगर इंडिया ने इनकी बिजली बंद कर दी तो आधा बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा। देखिए इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं कि आप अपेरेंटली वो सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल बैकडोर यूज करते हुए वहां पर उनको खोखला कर रहे हैं। भाई सारे अच्छे तो तुम हो, अच्छे पुण्य तुम ही सारे कर रहे हो, और बाकी दुनिया तो दो नंबर है भाई। बांग्लादेश को हर तरह से सपोर्ट किया जाए, लेकिन बैकडोर में वो चाहते हैं कि वो बांग्लादेश जो है उसकी पॉलिसीज को वो कंट्रोल करें। जहां पर वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर और चीजें भी प्रोवाइड करें और बांग्लादेश पे डिपेंडेंसी हमेशा रहे, तो ताकि उनकी वो पॉलिसीज कंट्रोल कर सकें। सर बांग्लादेश तो खुद जो है 1971 में इंडिया की गोद में जाके बैठा था, तब तो बांग्लादेश को मतलब कह रहे ना बड़ी आखिर आई हुई थी कि हमने मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना, और आज वही इंडिया बुरा लग रहा है और पाकिस्तान अच्छा लग रहा है। देखिए वो सेइंग होती है कि माइट इज राइट। सो उस टाइम पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो जमीनी रास्ता था वो बिल्कुल नहीं था इस तरह से, ठीक है, तो जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश और इंडिया का वो ज्यादा लगता है, ठीक है, तो वहां पर कंट्रोल इंडिया का उस टाइम पे ज्यादा था, पाकिस्तान का नो डाउट वहां पर नहीं था कंट्रोल। और अगर आपके पास बॉर्डर पे बिल्कुल फौज खड़ी हुई है और आपके ऊपर क्या कहते हैं बंदूक तानी खड़ी हुई है, तो वहां पर माइट इज राइट वाली रूल चलता है, जो वो कहेंगे वो बिल्कुल ठीक है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश ऐसी कंडीशन में है कि इंडिया के साथ जंग अफोर्ड कर सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश तो अभी ऐसी कंडीशन में ना तो पॉलिटिकली ना ही इकोनॉमिकली वो इस कंडीशन। क्यों आंखें दिखा रहा है इंडिया को? क्यों इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है और ड्रोन उड़ा रहा है? क्यों इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लें? देखिए इसको ना बैक करने के लिए चाइना भी है, ठीक है, इसको रशिया भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास ये बहुत दो सुपर पावर है, अगर ये आपको बैक कर रही है और सिंस अगर रशिया की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में लग रही है और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्रिएट हो रहा है, तो नो डाउट यहाँ पर रशिया की बैक बांग्लादेश को मिलती है। चाइना हाँ, रशिया सपोर्ट कर यार ये कौन सा इसके वो है यार, मुझे ये बताओ यार, ये कौन सी किस तरह की सोच रहा है यार? दफा करो। अब आते हैं मेन चीज की तरफ। 27,000 टन चला गया, 2 लाख टन टोटल भेजेगा यार। मैं एक बात बताऊं, सच बोलूं यार, इधर इंडिया ने वैसे दिखा दिया है कि यार इंडिया बड़ा पहले सोचता है। हाँ, जिस तरह की उनकी हरकतें थी ना, सच बताऊं पहले तो मैं कहता था कि नहीं देने चाहिए। सच बताऊं आपको, हम पहले बोल रहे थे ना, सच बताऊं। वैसे देखो वो अलग बात है जो हिसाब किताब है, लेकिन इंडिया ने इधर बहुत बड़ा दिल दिखाया, बहुत बड़ा दिल दिखाया, इसमें नो डाउट यार। पहले सच हम क्या, आप में से भी काफी लोग जो अभी ये देख रहे हैं वो भी चाहते होंगे कि यार नहीं भेजो, लेकिन इंडिया ने कुछ सोच समझ कर शायद भेजो, सोच समझ कर ही भेजा होगा भाई। अगर 2 लाख टन चावल है वो जो ईरान लेता था उसने अभी नहीं लिए, या जो कुछ भी है, तो हो सकता है उनका नुकसान बचाने के लिए ट्रेडर्स का भाई एक जगह पे भाई इंडिया ने फुल ये चीज दिखाई है कि भाई बांग्लादेश तू मेरे बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये बात सच है, सीधी सी बात है। उसे 50,000 मांगा था, 27,000 ग्राहकों का कोई मसला नहीं है, कहीं भी भेज सकता है। सही बात है, पूरी दुनिया है यार, ग्राहकों का मसला नहीं है। चावल की डिमांड पूरी दुनिया में कहीं भी चिपका दे भारत, कोई मसला नहीं है। लेकिन इंडिया ने उसको बताया कि ये देख, ये है तेरी औकात, मैं इस तरह तुझे कभी भी भूखा रख सकता हूँ और तुझे कभी भी मैं ये चीज दे सकता हूँ। और एक तरह से इंडिया ने बड़ापन भी उसको दिखाया कि भाई साहब, और मुझे जो लग रहा है ना 1 से 2 महीने, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1 से 2 महीने जो मुझे लग रहा है इंडिया और बांग्लादेश के जो है ना रिलेशन नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप जो इसका कह रहे हैं अपनी राय बताना, अपना बहुत अच्छा रखना तो यार।